हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 498 में अगर एफआईआर हो गई तो ऐसी कंडीशन में आपको बचना क्या है, क्योंकि वाइफ के द्वारा अब नया तरीका अपना लिया गया है जिससे हस्बैंड के घर वालों को जेल हो रही है और उस जेल से बचने के लिए आपको इमीडिएटली करना क्या चाहिए। आज मैं वही आप लोगों को समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। देखिए, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में मुझसे मिलकर अपनी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लीगल एडवाइस पेड है, उसके लिए आपको अपनी अपॉइंटमेंट करानी पड़ेगी। खैर, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 498 में हम लोग जानते हैं कि पहले अरेस्ट इमीडिएटली हो जाती थी, अब अरेस्ट इमीडिएट नहीं होती है। तो 498 की एफआईआर होने से वाइफ को कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए वाइफ उसमें ऐसे सेक्शंस लगाती है। तहरीर का वर्जन तहरीर में ऐसे लिखती हैं कि जिसमें ससुर के ऊपर अमूमन वो छेड़खानी का आरोप लगाती हैं, अपने इन लॉस के ऊपर जो है गाली गलौज मारपीट का, कभी कभी 376 के भी आरोप लगा देती हैं और हस्बैंड के ऊपर 377 लगा देती हैं। तो ये सारे के सारे सेक्शंस उनके द्वारा एड ऑन क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि 498 प्लेन लगा देने से उनके हस्बैंड की और उनके परिवार वालों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो उनका हैरेसमेंट नहीं होगा। और अल्टीमेटली जो फॉल्स एफआईआर होती है उस कंडीशन में वाइफ क्या चाहती हैं कि आपका हैरेसमेंट हो, और उस हैरेसमेंट से बचने के लिए आप जो है क्या करना है, वो कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन देखिए, जो इसमें सेक्शंस ऐड ऑन करे गए, जैसे 377 ऐड कर दिया गया, 377 में आपको 10 साल की पनिशमेंट हो जाएगी अननेचुरल सेक्स है। 376 लग गया, 10 साल के ऊपर की पनिशमेंट है। 354 आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ अ लेडी आपके फादर के ऊपर लग गई, सामाजिक तौर पर उनकी प्रतिष्ठा का हनन हो गया। समाज आपको ऐसे ही त्याग देगा अगर इन सेक्शंस में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, आपको अपने एक बेहतरीन लॉयर से कंसल्ट करना है और लॉयर से बात करते हुए अपनी प्रॉब्लम को एकदम अच्छे से उनको बताना है, एक्सप्लेन करना है और उनसे उनकी बात समझना है। जो मेरा ओपिनियन ये होता है इन सब मैटर्स में, जैसे इस तरीके के सेक्शंस लगा दिए जाते हैं, एफआईआर करा दी जाती है, तो मेरा इनिशियल स्टेज पर यही कहना होता है हस्बैंड पक्ष से, फैमिली पक्ष से, कि देखिए, अगर आपके ऊपर आपको लगता है कि फॉल्स एफआईआर हुई है झूठी, चाहे वो 376 की सेक्शन लगाए गए हो या 498 से रिलेटेड धाराएं लगाई गई हैं, ये सारी की सारी एफआईआर अगर फॉल्स है, आपके पास एविडेंसेस है। जैसे आजकल एक नया ट्रेंड है कि लड़कियां 313 की एफआईआर लिखा देती हैं कि इन्होंने इनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा दी लात मार के, या अबॉर्शन करा दिया। वो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किसी और रीजन की वजह से हुआ रहता है, लेकिन वो उसमें हस्बैंड को जर्नली फंसा देती है। अब पुलिस वाले हैरेस करने लगते हैं आपसे, पुलिस पार्टी जो है पैसा मांगने लगती है और आप पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाद में देखते हैं पैसा देने के बाद भी आपका काम नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में देखिए, आप अपने लॉयर को फीस पे करिए, अच्छा लॉयर कंसल्ट करिए, लॉयर से बात करिए इमीडिएटली। जैसे ऐसे एफआईआर हो रही है, चाहे 313 के सेक्शन लगे हों, अगर फॉल्स है वो, चाहे 354 लगा हो, 377 लगा हो, 376 लगा हो, या 498 या 3/4 डीपी एक्ट लगा हो, या 406 लगा हो, जब आपके पास अप्रोप्रिएट एविडेंसेस हैं इन सब चीज़ों के कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आप पुलिस वाले को एफआईआर हुई है, उस दौरान आप ये सारे एविडेंसेस दिखा रहे हो लेकिन वो आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, तुम्हें जेल भेजूंगा, कोई एफआईआर नहीं लगेगी, क्लोजर रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा, मैं चार्जशीट पेश करूंगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, चार्जशीट दाखिल होने से पहले, जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अपने क्लाइंट्स के लिए होता है, कि आप पहले तुरंत एफआईआर क्वेशिंग में मूव करिए, क्योंकि आपके पास अवेलेबल रेमेडी होती है। अगर एफआईआर आपकी क्वैश हो गई तो वहीं से स्टोरी खत्म हो जाएगी, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो आके। नई क्वैश होती है तो मान लीजिए कम से कम हाई कोर्ट से आपको अरेस्ट स्टे तो मिल ही जाएगा कि आपके घर में किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, कोहर्सिव एक्शन कोई पुलिस नहीं ले सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये सेक्शंस लगे तो इमीडिएटली आपको 498A हो, 376 हो, 377 हो, 354 हो या 313 हो, तुरंत एफआईआर क्वेश्चन में हाई कोर्ट आइए और हाई कोर्ट को अपनी डिटेल्स, सारे सब फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को अपनी पिटीशन के थ्रू स्टेट करिए और आपके वकील साहब के आर्ग्यूमेंट के माध्यम से आपको गिरफ्तारी पर रोक लगने वाली है, जिससे आपको एंटीसिपेटरी बेल में नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये हो जाएगा कि हो सकता है आपकी एफआईआर वहीं से ख़त्म हो जाए, तो आगे आपको ट्रायल जो लंबा चलता 5 साल 7 साल 10 साल आपको फेस करना पड़ता, वो नहीं फेस करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी एफआईआर हो इस तरीके की तो डरने की आवश्यकता नहीं। अगर आप डरेंगे तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। डर के आगे जीत है, जो एक ऐड आता है ना, वो वास्तविकता है कि डर के आगे जीत है। आप इसी तरीके से जीत पाएंगे, वरना आपको हराने वाले बैठे हुए हैं। मेंटली आपको डिस्टर्ब उनको करना है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, लोअर कोर्ट में भी आप चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट में टाइम टेकिंग होता है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर मान लो चार्जशीट दाखिल हो गई, चार्जशीट दाखिल होती है तो उसमें आपको समनिंग ऑर्डर, एफआईआर और चार्जशीट तीनों चैलेंज करना होता है।
तो चार्जशीट के बाद भी आप आ सकते हो, लेकिन कोशिश यही करो इनिशियल स्टेज पर है, जब एफआईआर आई है तो उस इम्प्यूग्ड एफआईआर को ही ख़त्म कराओ। और मान लो नहीं ख़त्म हो रही है तो उसके बाद चार्जशीट जब आती है, चार्जशीट सबमिशन के बाद चार्जशीट को चैलेंज करो। आपके पास ऑप्शन है, अवेलेबल रेमेडी है। तो अपने आप को बचाने के लिए आप सोचो कि फीस लगेगी वहाँ वकील साहब की, तो देखिए आपकी लाइफ है, आपको अपनी ज़िंदगी बचानी है। कुछ पैसों के चक्कर में अपनी लाइफ मत स्पॉइल करिए। इट्स बेटर टू फाइट अदर देन वेटिंग। ठीक है, उम्मीद है ये जानकारी समझ में आई है, पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना। पर्सनली मिलना हो, बातचीत करना हो तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।